कांग्रेसियों ने विद्युत उप संस्थान के जेई को ज्ञापन सौंपा। खबर दिनेशपुर से है, जहां कई दिनों से लगातार बिजली कटौती को लेकर आम जनता परेशान है। आपको बता दें कि नगर पंचायत दिनेशपुर के विद्युत उप संस्थान कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन और यूथ कांग्रेस के प्रदेश उप सचिव किशोर हालदार ने कहा कि राज्य के कैबिनेट मंत्री के गृह क्षेत्र में आम जनता को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। आइए इस खबर की अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता संजीव गाइन के साथ। आज ये सांकेतिक प्रदर्शन इस सरकार और बिजली विभाग के लिए चेतावनी है। इस भीषण गर्मी में जहां पर लोगों का जीना दुर्भर हो गया है और बिजली विभाग की कटौती इस पर और ज़्यादा आग में घी डालने का काम कर रही है। इस समय धान की रोपाई का समय है और दूसरी तरफ पूरा खेत, कल मैं गदरपुर से आ रहा था, देखा कि खेत में 2-2, 3-3 इंच तक फट गया है। एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों का फसल बर्बाद हो रहा है। अगर सरकार गंभीर है तो बिजली विभाग की आपूर्ति पूरी करे और क्षेत्र की जनता को इस गर्मी से निजात दिलाने का काम करे। ये आज जो सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं इस सरकार के लिए चेतावनी है। अगर सही समय पर ये विद्युत आपूर्ति पूरी नहीं की गई तो इससे उग्र आंदोलन हम लोग करने के लिए बाध्य होंगे। देखिए, अभी चूँकि आप लोग भी इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, बिजली का जो कटौती हो रहा है उसको आप लोग भी झेल रहे हैं। हम लोग अघोषित जो कटौती हो रहा है, बिजली का जो परेशानी हो रहा है, इसके खिलाफ अभी जो वर्तमान सरकार है उनके खिलाफ यहाँ धरने पे बैठे हैं। बिजली का जो आपूर्ति वो सुचारू हो। ग्रामीण क्षेत्रों का बिजली ये बार बार काटा जा रहा है। रात को आधा घंटा देने के बाद 10 मिनट के लिए काटा जाता है, फिर आधा घंटा दिया जाता है, फिर काटा जाता है। ये खेल चल रहा है कई दिनों से। क्योंकि इस समय गर्मी का जो हाल है, आप लोग हम सब लोग परेशान हैं। मैं तो समझता हूँ बिजली वाले भी परेशान होंगे, क्योंकि उन लोग भी तो किसी घर में रह ही रहे होंगे। तो उसका विरोध करने के लिए, सरकार का विरोध करने के लिए हम लोग बैठे हैं। जहाँ तक इस बिजली घर की बात है, मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो मशीन है, इस बिजली घर का जो मशीन है वो यहाँ के जो आपूर्ति है, इसका जो क्षेत्र है उसके हिसाब से बहुत छोटा हो गया है। क्योंकि मैं, आप लोग जानते कि इस क्षेत्र का मैं 2 बार MLA रहा हूँ, तो मेरे टाइम इस यहाँ मेरे प्रयास से यहाँ जो मशीन लगी है उसको बड़ा किया गया था, बड़ा मशीन लगवाया गया था। उसके बाद 10 साल हो गए, आबादी बढ़ गया, कनेक्शन बढ़ गए, तो उस हिसाब से मशीन का जो कैपेसिटी बहुत छोटा है। ज़रूरत है उस मशीन के पावर को बढ़ाने की, ये बड़े मशीन लगने की। और बड़े दुख के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, उन्होंने इस लाइन पर, इस बिजली घर के लिए कुछ भी नहीं किया, जिसके कारण हम लोग सब लोग इस भरी दोपहरी में यहाँ धरना दे रहे हैं। अभी जो धान लगाने की जो सीज़न चल रहा है और इसमें जो बिजली विभाग है उसकी बहुत ज़्यादा उपलब्धता अगर नहीं होती है तो धान के सीज़न खराब होने का आसार है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग, हमारी जो मांग है वो ग्रामीण क्षेत्र में अघोषित जो बिजली का कटौती हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ कि हम लोग जो बैठे हैं, बिजली का जब मांग सुचारू होगा तो वो उसमें किसान, गृह वो क्या कहते हैं, डोमेस्टिक हो या चाहे बिजनेस हो, चाहे खेती वाले हो, सबको फ़ायदा होगा। तो इसीलिए इस आंदोलन में मेरे हिसाब से तो आज पार्टी के ऊपर उठ कर सब आम जन को इसमें भागीदार होना चाहिए था। नहीं है, हमारे छोटे भाई कह लो, भतीजा कह लो, किशोर हालदार जी, जब यहाँ मुझे पता लगा कि वहाँ धरने पे बैठे हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं भी आके इनके साथ बैठ गया। और आज का आंदोलन का जो क्रेडिट है, इस समस्या को उठाने का क्रेडिट किशोर हालदार को ही जाता है। इस पर ये पिछले 10-12 दिन से, जब से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश हो नहीं पा रही है, जिसके कारण हमारा पीछे से वोल्टेज लेवल डाउन हो गया है। वोल्टेज लेवल डाउन होने से करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिस कारण हमारे एक साथ में एक बार पूरा प्रोडक्ट नहीं चल पा रहा। हमें बारी बारी से कुछ गाँव काट के चलाने पड़ रहे हैं, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि आप ये कटौती बंद कर दीजिए। हमारा कहना है कि जब तक बरसात नहीं होगी तब तक वोल्टेज लेवल हमारा मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो ये जो तकनीकी कमी है जहाँ पर बिजली कटौती करना ज़रूरी हो जा रहा है, तो ग्रामीणों को इस तरीके से जो आप सुविधा दे रहे हैं तो उससे क्या आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही? नहीं, आपूर्ति तो पूरी हो पा रही, पर जहाँ हमें जैसे 33,000 kV की जो हमारी लाइन है रुद्रपुर से आती है, उसमें 33,000 वोल्ट की जगह हमें 29-28 kV वोल्ट मिल रही है हमको, जिस कारण वोल्टेज डाउन होने से ये सारी समस्या बनी हुई है। तो अभी जैसे सांकेतिक धरना और ये वगैरह कर, अगर कोई क्षति होती है इसमें, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
अब ये लोग अपनी बात कहने के लिए आए हैं। कल भी लोग आए थे, परसों भी लोग आए थे। अब हमने उनसे कहा कि भाई आप लोगों का भी कहना ठीक है कि अगर कटौती होगी तो इतनी गर्मी में सभी आदमी को परेशानी होगी, पर हमारी भी मजबूरी है कि हम क्या कर सकते हैं। हम जानबूझ के कटौती नहीं कर पा रहे, इसका कोई हमारे पास उपचार भी नहीं है। बारिश हम करवा नहीं सकते हैं। सर, इसकी कोई वैकल्पिक ऐसी व्यवस्था है जो अभी त्वरित हो और उस पर कार्रवाई की जाए? वैकल्पिक व्यवस्था में जैसे हमारे कहीं लाइन में कोई फॉल्ट है या जंपर इंसुलेटर वगैरह लाइनों की लॉपिंग चॉपिंग तो हमने अब से 1 महीने पहले ही कर ली थी। इसी वजह से कर ली थी कि आगे बरसात का मौसम आने वाला है, बरसात में कोई पेड़ ना गिरे, लाइन हमारी कम से कम ब्रेकडाउन में जाए, वो हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। पर ये एक